28वें श्लोक में भाष्यकार की अवतरणिका है। कथम प्रविशन्ति मुखानित्याह वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। पूर्व श्लोक में कहा था आपके मुख में बड़ी जल्दीबाजी से हड़बड़ा करके सब घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार, इसमें कोई दृष्टांत है क्या? इस दृष्टांत समझाया जाए। किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं पूछे जाने पर वह दृष्टांतों से समझा रहे हैं। संक्रांति अपनी अवतरणिका में कहते हैं पुनरपि तेषां भगवद्भक्तर प्रवेशनमेव सदृष्टान्तं प्रतिपादयति। पुनरपि तेषां भगवत भक्त प्रवेशनमेव, उन लोगों का भगवान के मुख में प्रवेश करने के बारे में दृष्टांत सहित प्रतिपादन किया जा रहा है। यथा नदीनां बहवोऽम्ब वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्ब वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्ब वेगाः, अम्बूनां वेगा इति अम्बो वेगाः, नद्यः इत्यर्थ, नदियाँ जिसमें जल बड़े तेजी से दौड़ रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि बड़े बड़े नदियाँ हैं, बड़ी तेजी से कहाँ भागते हैं वो। यथा अम्बुवेगाः नदीनां, वो भी एक नहीं दो नहीं बहवः, समुद्रमेवापि मुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर अभिमुख होकर दौड़ते 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 समुद्र में चले जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। देखिए दृष्टांत जड़ का दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं राजाओं के मुख में प्रवेश करने का, चेतन का। नदियाँ क्या है? जल प्रवाह। नदी नाम अम्बुवेगाः बहवः, नदियों का जो बहुत सारे जल प्रवाह जो है समुद्र की ओर मुख और दौड़ रहे हैं। जड़ दृष्टांत दे रहे हैं और दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो नरलोकवीरा वक्त्राणि तव अमी नरलोकवीरा, यहाँ भी अमी बोल दिया है, पहले भी हमें बोले थे अमी नरलोकवीरा तव वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रविशन्ति। एकदम दीप्यमान अग्नि की ज्वालाओं से युक्त के समान आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तात्पर्य है जिस स्रोत की ओर वापस चले जाते हैं। नदियाँ कैसे बनी? समुद्र से वाष्प होकर निकला और वहाँ से वापस फिर वापस अपने मूल स्रोत की ओर जैसे वे गए। इसलिए ये भी सब जिस विराटपुर से पैदा हुए थे सगल नरलोकवीर जीव सब उसमें वापस प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए उत्पत्ति स्थान में ही वापस लौटने का दृष्टांत ये दिया गया। अतएव यहाँ पर जड़ दृष्टांत दिया। आगे उत्पत्ति कारण नहीं है ऐसे दृष्टांत देंगे। यथा पतंगा, पतंग क्या है? चेतन है, उड़ते हैं, चेतन है। और वो किस में जा रहे हैं? अग्नि में जा रहे हैं। प्रकाशात्मक देदीप्यमान अग्नि की ओर प्रवेश कर जा रहे हैं। चेतन का स्वभाव है। वहाँ पर क्या विषम दृष्टांत बन जाएगा? चेतन जड़ में प्रवेश कर गया, अग्नि को जड़ मानेंगे तो जड़ में प्रवेश कर गया। असल वास्तव में जड़ की ओर नहीं जा रहे, अग्नि की ओर नहीं जाते हैं। यदि उन्हें मालूम ही अग्नि हो मैं मरूंगा तो जाएगा क्या कोई? वो प्रकाशत्व में जा रहे हैं। इसलिए चेतन दृष्टांत, चेतन ने अपने स्वप्रकाश आत्मा की ओर जाने के लिए दृष्टांत दिया। ये लोग भी कहाँ जा रहे हैं? या तो कुछ तो अज्ञानी है, राग द्वेष युक्त हैं, वे तो जड़ जैसे वह अपने स्रोत में चले जा रहे हैं, अपने कारण में विलय हो रहे हैं। और जिनमें जो ज्ञानी लोग मर रहे हैं इस युद्ध में, वे लोग कैसे होंगे? वे अपने स्वप्रकाश आत्मा की ओर जा रहे हैं। इसलिए दो परस्पर अलग अलग दृष्टांत दिया जा रहा है। देखिए यथा नदीनां स्रवंतीनां बहवो अनेके
भावक का अर्थ है अनेके, नदी नाम ने स्रवंती नाम, अम्बु नाम वेगा है थी, अम्बु वेगा जल वेग, जल की धारा, त्वरा विशेषा बड़ी शीघ्रता से युक्त हो करके समुद्रम में विमुखा प्रतिमुखा द्रवंती, समुद्र अभिमुख और तत्प्रतिमुख होकर के दौड़ते प्रविशंती और अंत में समुद्र में ही प्रवेश कर जाते। तथा अपने तत्त ठीक उसी प्रकार तब अमी भीष्मादेव नरलोक वीरा, सर आपके ही मुख में यह अभिमन्यु कौन, ये जो भीष्मादि नरलोक वीर द्रोणा दुर्योधनादि मनुष्यलोक शूरा, मनुष्यलोक में अत्यंत शूर है जो विशंति यही प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणी आपके, तव वक्त्राणी अन्वय होगा, अभी तो ज्वलंती प्रकाशमानानि भवंती, अभितः सर्वतः जो ज्वल्यमान है प्रकाशमान है उससे प्रवेश कर जा रहे हैं। भाष्यकार यहाँ भी इसलिए प्रकाश तरफ ही ले गए, मुख के जो अभिज्वलंती को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। यदि दृष्टांत प्रकाश में नहीं है, स्रोत में कारण में विलय है, इन दाष्टान जो घटा दिए प्रकाश में पहुंचने की बात। यथेति नरलोके संक्रांति टीका, नरलोके मर्त्यलोके ये वीराः शूराः इति नरलोक वीराः भीष्मादय, शिष्ट स्पष्टार्थ कहते हैं, बाकी सब शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। टिप्पण चेतनत्वेन प्रतीयमानानां भीष्मादीनां नाशं जड़भूतानां नदीनां नाशदृष्टान्तः, नाशं प्रति जोड़ लेना, चेतनत्वेन प्रतीयमान जो भीष्मादियों के नाश के प्रति जड़भूत नदियों के नाश का दृष्टांत दिया गया है। क्यों? कारण लय प्राप्त अपि मुक्ति न भवती ज्ञापनात्, कारण में विलय प्राप्त हो जाए तो भी मुक्ति नहीं होती, ये इसका तात्पर्य। क्योंकि समुद्र में लय गए फिर वापस समुद्र से आते हैं ना, फिर लौटते हैं, ये चक्कर चलते ही रहता है, पुनरावर्तनते वाली बात है। इसीलिए यह मर्त्यलोकम, यहाँ स्वर्ग क्षीणे पुण्य क्या होता है अंत में, मर्त्यलोकम विशंति, वापस लौटना है, वहाँ जाओ वापस आओ, वहाँ जाओ फिर वापस। इसीलिए कारण में विलय होने पर भी आपको लौटना पड़ेगा, कार्य कारण भाव से परे जब तक आत्मस्वरूप में विलय नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। यह बात को ज्ञापन करने के लिए दृष्टांत इस प्रकार का दिया। तथा चेतनत्वेन प्रतीयमानानां पतंगानां ज्वलने नाश दृष्टांत ज्ञापयति, अगले श्लोक में चेतन भूता चेतनत्वेन प्रतीयमान जो पतंग है उनका अग्नि में नाश दृष्टांत जो दिया गया ज्ञापन करता है। परिच्छिन्ना नद्या अपरिच्छिन्न कारणभूत समुद्र प्राप्ति प्रकृति लय प्राप्तिवत, परिच्छिन्न जो नदियां हैं अपरिच्छिन्न कारणभूता समुद्र की प्राप्ति है प्रकृति लय की प्राप्ति के समान। तथा पतंगा परिच्छिन्न कारणभूत ज्वलन प्राप्तिवच्च, परिच्छिन्न कारणभूता ज्वलन प्राप्ति में ही जा रहे हैं। स्वर्ग आदि क्षुद्र फल प्राप्ति नाशाय भवतीत्यर्थ, स्वर्ग आदि क्षुद्र फल प्राप्ति भी नाश के लिए होता है, ये ज्ञापन करता है। कि वो यही मान के चल रहे हैं कि भाई पतंग ये प्रकाशात्मक है, बड़ा सुख होगा, यहाँ शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, ऐसे समझ करके हो जाते हैं, वहाँ पर भी वही है हल, अंध भस्मीभूत हो जाते बेचारे। यार यहाँ पर यह कर्मकांड करेंगे, सोचे स्वर्ग जाऊँगा, वहाँ तो कोई दुख नहीं है, बड़ा सुखी सुख है, आनंदी आनंद है, फिर वहाँ से धक्का करके नीचे आना पड़ता है। ये चक्र को ही दिखाने के लिए जान की दृष्टांत दिया गया। चाहे अबुद्धिपूर्वक हो, दूसरा अर्थ दे रहे दृष्टांत का, वहाँ पर क्या है, जल जो जा रहे हैं निम्न देश की ओर दौड़ते जाते हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं है वहाँ, और पतंग बुद्धिपूर्वक जा रहे हैं। जब बुद्धिपूर्वक के अबुद्धिपूर्वकेण पारवश्येन बुद्धिपूर्वकेण वा प्रवेश अपि नाम रूपान विषय कौ उभौ दृष्टांत विद्यमंतव्यम। आप बुद्धिपूर्वकेण जा रहे हैं आप, या पारवश्येन बुद्धिपूर्वकेण आप जा रहे हैं, तो प्रवेश अपि नाम रूप का हानि विषय के दोनों हैं, यह दोनों दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया। बहु अम्बो वेगा, वेगा मने प्रवाह, जवयोरपि, अमर कोशकार का प्रवाह
और प्रभावी कैसे? जव युक्त, वेग युक्त, अथवा वेग मात्र को भी जो है जव शब्द से प्रयोग हो जाता है। शीघ्र गति का नाम जू, जू धातु होता है, शीघ्र गति सौत्र धातु है, शीघ्र गति अर्थ में है, उसे जव बनता है। वही वायु मनोजवम मार्तुल्यम में भी इसी से बना है। ते किमर्थम प्रविशन्ति कथंचित्या, वे किस लिए प्रवेश करते हैं, किस प्रकार, पुनः दृष्टांतांतर समझाने के लिए आरंभ करते, दूसरे और दृष्टांत देकर। किमर्थम वक्त्राणि प्रविशन्ति इत्याकांक्षायाम प्रवेशन प्रयोजन से दृष्टांत उपादयति। संक्रांति कहते हैं अपने अवतरणिका में, किमर्थम वक्त्राणि प्रविशन्ति, किस प्रयोजन को लेकर वक्तों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा आकांक्षा होने पर प्रवेशन का प्रयोजन को दृष्टांत सहित उपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनम, जैसे दीप्त प्रदीप्त जो ज्वलन अग्नि है उसमें पतंगाः स्वनाशायैव समृद्ध वेगा संतो विशन्ति, अपने ही नाश के लिए समृद्ध वेग वाले होकर के प्रवेश कर जाते हैं। स्थूल शरीर का भले नाश हो जाता है, लेकिन प्रकाश के साथ ऐक्यता को प्राप्त करते हैं वहाँ। तथैव नाशाय विशन्ति लोका, इसी तरह समस्त जीव अपने नाश के लिए जो भी नरलोक वीराः जीवाः सर्वे विशन्ति तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। आपके मुखों को पुनः समृद्ध वेग से प्रयोग करके दोबारा पूर्ण वेग के साथ अपने समय आने पर रुकता थोड़ी है गाड़ी, पता ही नहीं चलता है कब निकल जाना पड़ जाए, क्षण भर में निकल जाता है। जब तक अंतिम क्षण आता नहीं रुकता, अभी और है बाकी, और है बाकी, आशा बांधी रहते हैं लोग, जीऊँगा जीऊँगा संभावना बनी रहती है। ऐसे में पढ़े तो भी सोचता है अभी जीऊँगा। एक राजकुमार है, कुंभकर्ण से महान है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार जग जाता था अपने आप, और वो 21 साल से सोया हुआ, 21 साल हो गया राजकुमार ऐसे बेहोश में पड़ा हुआ है। अरब देश में से एक देश का राजकुमार 21 साल से पड़ा है। मैं सोचे तो महाकुंभकर्ण है हमारे कुंभकर्ण को फेल कर दिया इसे। वो तो 6 महीने में जगता करके लिखा है रामायण में। वैसे पहले जगाना होता तो बड़े नगाड़े बजाने पड़ते थे, बहुत हल्ला मचाना पड़ता था, तब जाके मुश्किल से वो जगता था। ये तो जग ही नहीं रहा है, 21 साल हो गया। ये जान के उसके ऐसे सुला रखे हैं कि क्या है भगवान जाने। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो नाशाय विशन्ति समृद्ध वेगा संत वक्त्राणि तव यथा प्रदीप्तान ज्वलनम अग्निम पतंगः। प्रदीप जो ज्वलन है, ज्वलन माने अग्नि, योर पतंगः पक्षिणो विशन्ति, क्षुद्र पक्षी है वो, वे जो है प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जा रहे हैं नाशाय विनाशाय। कोई मोक्ष के लिए तो जा नहीं रहे, मुक्ति तो मिलना है नहीं इन लोगों को। न दृष्टांत में रहने वाले न दृष्टांत में जो जा रहे हैं उन्हें भी मुक्ति तो मिलना है ही नहीं। समृद्ध वेगा, समृद्ध उद्भूतो वेगो गतिर ये शांते समृद्ध वेगा। समृद्ध है, उद्भूत है, वेग माने गति जिनका प्रवेश की प्रति, उन्हें कहा जाता है समृद्ध वेगा। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनः। उसी प्रकार सगल प्राणी भीष्मादि सहित सगल प्राणी जो है तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः संत विशन्ति। बुद्धिपूर्वक नाशाय अयम दृष्टांत। बुद्धिपूर्वक मरने, लोग सभी अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, इन सब बुद्धिपूर्वक ही मर रहे हैं।
आप बुद्धिपूर्वक नहीं मरता कोई जड़बूत होकर, सब बुद्धिपूर्वक मर रहे, सब जान रहे हैं दारू पीना नशा है, नहीं जानता क्या, फिर भी पी रहे। प्याज लहसुन तमोगुणी है, विभिन्न प्रकार की वासना को भड़काता है, मालूम है, फिर भी खाना छोड़ते हैं क्या, बुद्धिपूर्वक खा रहे हैं। तो हर चीज़ में आप विचार करके देखें, सब बुद्धिपूर्वक ही हो रहा है, और उसे क्या हो रहा है, अंत में नाश में जा रहे हैं। आप रोटी खा रहे बुद्धिपूर्वक खा रहे कि नहीं खा रहे, इसलिए खा रहे, मरने के लिए खा रहे नहीं है। आप कहीं कैसी बात कह रहे हैं, रोटी खा रहे मरने के लिए, ना खाओ तो नहीं मरेंगे क्या, खाओ तो मरेंगे, नहीं खाओ तो भी मरेंगे, इन खाने से जल्दी मरेंगे, उससे ज़्यादा कैंसर ज़्यादा जल्दी मरेंगे। इसे योगियों के लिए क्या कहा, आधा पेट खाओ, जिंदा रहकर साधना करने के लिए आधा पेट पर्याप्त होता है। और आप गले तक दबा के जो है फ्री का मिल गया खा लेते हैं तो वो गड़बड़ है। भंडारा खाते तो नहीं, दबा के खा लेते हैं, बढ़िया भंडारा मिल जाते छोड़ते नहीं। कहीं तो कमंडल में साथ में ले जाते, कमंडल भर के ले आते साथ, ऐसे लोगों को हमने देखा है। कहाँ जाएंगे, जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हैं। और आधा पेट खाओ, उससे ज़्यादा नींद नहीं आती है, आलस नहीं होता है, चुस्ती रहती है शरीर में, दिन रात काम करो कोई दिक्कत नहीं, थक जाओ तो पीछे लेट जाएंगे थोड़ा, फिर एक काम करो। आधा पेट भोजन, फिर आधे में आधा पानी, और शेष चौथाई हवा के लिए खा गया। ये यौगिक सिद्धांत है। आप कहेंगे वो तो योगियों के लिए, हम तो वेदांती हैं, बहाना बना देते, वो तो योगियों के लिए कहा गया, हम तो योगी नहीं, हम तो वेदांती हैं। ये उचित नहीं, जो योगी नहीं वो वेदांती भी नहीं हो सकता। योगी नहीं है वो वेदांती हो नहीं सकता। भगवान खुद क्या थे, अंत में क्या बोलते हो पूरा किताब पढ़ के, यत्र योगेश्वर कृष्णा योगानाम ईश्वर योगेश्वर, सकल योगों के ईश्वर थे और परम वेदांती। कौन के उपदेश तुम सुन रहे हो और कह रहे हो मैं योगी नहीं, वेदांती कैसे हो सकते। कम से कम एक योग को तो अपनाओ, सकल योगों के ईश्वर भले न बनो, एक योग कम से कम अपना होगा। नहीं अपनाओगे तो वेदांत सुनने मात्र के लिए रह जाएगा। बुद्धिपूर्वक नाशायम दृष्टान्त था प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग इत्यनेन दृष्टान्तेन इदमपि गम्यति। यह भी बात बोध करा दे, यदि यो बाह्य प्रकाशम यशादिकम फलम प्रतिगच्छति। बाह्य प्रकाश क्या है, यश आदि है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, मान सम्मान चाहता है, पुरस्कार पर पुरस्कार पाना चाहता है, विशेषण पर विशेषण और जोड़ लेना चाहता है। ये फल के प्रति भागना, यहाँ ज्वलन के प्रति भागना है। ये सब आपको नाश कराने वाले हैं। सौ विनश्यत्येव, उसका विनाश होके रहेगा। अतो स्वप्रकाश अशरणो भवान भव अंतर्मुखो भवैत। स्वप्रकाश के स्वप्रकाश अशरणो नहीं होनी चाहिए, सब यह नहीं होनी चाहिए। यह के श आदि शकार लिख दो, प्रकाश हो जाता है। स्वप्रकाश शरणो भव मन अंतर्मुखो भव, ये उपदेश है। कहने का मतलब बाह्य प्रकाश यश कीर्ति आदि के पीछे मत भागो, किंतु अपने अंत प्रकाश स्वप्रकाश आत्म प्रकाश उसकी ओर अंतर्मुख हो जाओ, ये इसका तात्पर्य है। लोग कहा एते दुर्योधनादित्येव सम्यक, दुर्योधनादि करके जो अर्थ किया पूर्व में, अभी यहाँ पर वही करना, क्योंकि अमी करके भी बीच में 2 बार जो आया वही सब अर्थ लेना उचित है। बुद्धिपूर्वकमपि अनायत्या स्वकर्म आवेशवशात प्रविशन्ति इति भाव। बुद्धिपूर्वक में रहने वाले भी बिना कोई विशेष प्रयास का अपने कर्मों के आवेश के वजह से सभी के सभी अंत में मृत्यु में ही प्रवेश कर जाते हैं। अगले श्लोक के भाषा उतरण का त्वं पुनः
हाँ वो तो प्रवेश कर रहे, प्रवेश करने वालों को रोक रहे हैं क्या भगवान? आप क्या कर रहे हैं? प्रवेश करते हुए को अरे क्यों ऐसे आ रहे हो, मत आओ, ऐसा मत मरो, समाधि लगा कर समाधि में रहते शरीर छोड़ो, ज्ञानी होकर शरीर छोड़ो, सबको वापस क्यों नहीं कर रहे भगवान? जो भी आप उल्टे चबाए जा रहे। कहते वही समझा, तुम पुनः आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के प्रवेश किए जाने पर, वो बता रहे अगले श्लोक में। एवं प्रवेशन प्रयोजन मुक्त्वा, प्रवेशन का प्रयोजन बता करके तद दशायाम परमेश्वर से कृत्य महा, परमेश्वर समय क्या कर रहे हैं उनके प्रवेश को लेकर के, वह उनका कृत्य बता रहे, खूब बढ़िया से खा रहे हैं। ले लीय से ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो लेलीह्यसे रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, सब बोधन दिया। आप बड़े आनंद से ले लीजिए से बारंबार जुगाली करता हो उसको खाए जा रहे हैं, एकदम निकल नहीं रहे हैं। ये आस्वादन धातु, आस्वादन करना, ऐसे आप लोग लेते चटनी अचार, बढ़िया है ऐसे बोल के मने मन बड़ा आनंद से प्रसन्नता से खा लेते हैं, है कि नहीं? मुंह में इसको ऐसे ऐसा कर लेते हैं, आवाज़ भी आता कई बार मुंह से है। वैसे भगवान भी जो है ले ली है से लिए आस्वाद अतिशय न लिहंती थी ले लिया। लिट लिट लिहाउ लिहा बनाया ना हलंत पुल्लिंग में सबसे पहला शब्द लिह धातु का ही। बारंबार अतिशयन वा पौन पुण्यन वा भ्रषार्थेन वा इति ले लीयसे। ग्रसमानः, ग्रसन करते हुए अंदर की ओर ग्रास के रूप में लेते हुए, समन्तात पूरे 32 दांतों की ओर से, लोकान जो है समग्रान वदनैर ज्वलद्भिः, वदनैः ज्वलद्भिः वाला वजनैः जलता हुआ अग्नि के समान दीप्त होता हुआ अपने मुखों के द्वारा इनको आप आस्वादन करते हुए अंदर ग्रस रहे हैं। उसी का विशेषण दिया वदनैर ज्वलद्भिः का, तेजोभिः तेजोभिर ज्वलद्भिर वदनैः, आपूर्य उनके द्वारा अपने मुंह में भरते हुए। केवल यहाँ जब मर रहे इन्हीं लोगों को नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने मर रहे हैं सब इसी प्रकार खाए जा रहे हैं। जगत समग्रम, संपूर्ण जगत को। ये तो अब यह प्रलय काल है ही नहीं, महाप्रलय काल तो है नहीं, द्वापर युग का अंत है लगभग, वही पूर्णतया अंत भी नहीं था, उससे पहले हो रहा है। और इसी प्रकार उनका अनुमान करके कह रहे हैं कि इसी प्रकार मानो महाप्रलय काल पूरे जगत को ही वो निगल जाते हैं। तब उग्रा भासः भासः प्रतपन्ति विष्णु, आपके ये उग्र जो प्रकाश है, तीक्ष्ण है, अत्यंत तीव्र है, ऐसे जो प्रकाश है मानो समस्त जगत को तपाता हुआ जा रहा है। प्रलय काल से तपाते तपाते सबको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से। भाष्यकार ले लीय से आस्वादयसी ग्रसमानो अंत प्रवेशे नित्यर्थ। ग्रसमान कर दिया है अंत प्रवेशयन, भीतर प्रवेश कराते हुए, बिना चबाए बिना स्वाद को लिए आप भी सीधा निकलना नहीं चाहेंगे। हाँ यदि मालूम मुझे बहुत कड़वा गोली है, कड़वी दवाई है, तब भले आप नाक बंद कर घुड़क से अंदर डाल देते हैं, नहीं तो सामान्यतः हर चीज़ का आप चबा के आस्वादन करता हुआ ही लेते हैं।
उसी प्रकार ये भी ले रहे हैं। अंत प्रवेशयन समन्ततः, चारों तरफ से, लोकान समग्रान, समस्तान इत्यर्थ, समस्त लोक बने, समग्र लोक, समस्त जीवों को। वदनैर वक्त्रैर, कीदृशी वक्त्रैर का ज्वलत भीर, किस प्रकार का वक्त्र है? ज्वलित, ज्वलता हुआ, दीप्त होता हुआ, दीप्यमान इत्यर्थ, दीप्यमान। तेजो विरापूर्य, तेजो में दीप्त युक्त अग्नि ज्वालाओं के द्वारा अपने मुंह में उनको भरते हुए आपूर्य, संव्याप्य, और कैसे हैं? जगत समग्रम सह अग्रेण समस्तम, इस संपूर्ण जगत के आद्यंत से लेकर पूरे के पूरे में अव्याप्ति हैं अपने प्रकाश से। किंच भासो दीप्त, कैसी दीप्तियाँ हैं आपकी? तब उग्राहा क्रूराहा, आपकी जो दीप्तियाँ हैं इस समय सूर्य का जैसी दीप्तियाँ होती है, एकदम तीव्र है, एकदम उग्र है। बाहर तो पर जाओ तो पूरा आग जैसा लगता है, भट्टी में घुस गए ऐसे लगेगा। दीप्त तब उग्रा क्रूरा प्रतापम कुर्वन्ति, संपूर्ण जगत को प्रतप्त कर रहे हैं। हे विष्णु, हे व्यापनशील, व्याप्त होने के स्वभाव वाले, शंकराचार्य जी का ले ली हसे ज्वलत भी प्रवर्ग्याग्निवत् जा ज्वल्यमान नहीं रीति, प्रवर्ग्याग्नि के समान। प्रवर्ग्य एक अग्नि विशेष है कर्मकांड में, जब सोमयाग के मुख्य आहुतियाँ देने लगते हैं, अग्नि की ज्वाला जो है कभी कभी 50 फुट ऊंचा तक जाता है, इतना ऊंचा होता है। सोमयाग के यज्ञ मंडप का हवनीय कुंड के ऊपर का जो छप्पर है कम से कम 55 फुट का होता है, इतना ऊंचा बनाया जाता है, नहीं तो आग लग जाएगा छप्पर, पूरा ही कर्मकांड भंग हो जाएगा। जिस यजमान के अपने स्रोत अग्नियाँ अपने घर को जला देवे, यज्ञ मंडप को जला देवे, उसको बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है, अशुभ माना गया। और इतने भयंकर उजाला निकल रहे हैं तो उसमें बहुत सावधान तो रहना ही पड़ेगा ना, जैसे कोई चीज़ जले ना, इसके चिंगारी उड़ के ना जाए। क्योंकि बकरी का दूध और सोमरस, दूध को पहले उबलता रहेगा, उसे सोमरस को घोल देंगे और उसमें बकरी का दूध ऊपर से डाल देंगे धड़ाक से, इतने तेज आग निकलता उस समय, देखते रह जाए। इसीलिए उसके बड़ा बांस ही बांध देते हैं, बांस का डंडा, उसे इतना बड़ा बर्तन होता है कम जैसे 2 लीटर होगा, और उतना दूर से 10-12 फुट दूरी से उसको पलटना पड़ता है, इतने तेज आग का लपटना पड़ता है। चारों तरफ फैलता है इस तरह से, 6-7 फुट चौड़ाई। आप लोगों ने सोमयाग देखा नहीं इसलिए पता नहीं। इनके पास हो सकता है, अप्रोक्षानंद जी है ना, उनके पास हो सकता है वीडियो, उन्होंने कराए थे। उसमें मैं गया था, 3 दिन प्रवचन दिए थे दिल्ली में, रामवाटिका में, तो वहाँ का होगा। कभी मौका मिले सब बातचीत देख रहा हूँ हो तो आस्वादेशी कहते गए ज्वलत भी बहिर् प्रवर्ग्याग्निवत, दृष्टांत प्रवर्ग्याग्नि के समान, जा ज्वल्यमान वदन ही भूरिशा अतिशयेन, यहाँ पे जो ज्वल धातु का जा ज्वल्यमान कर दिया, अतिशयेन ज्वलायमान, यंगंत होते हैं सब, ले ली ऐसे है, जा ज्वल्यमान ये सब क्या है? यंगंत है। अतिशयन पौन पुण्य न वा अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में अथवा पौन पुण्य अर्थ में होता है। तो प्रविष्टान, कहाँ प्रवेश करके जाजमेर वदन ही समन्तात सर्वध प्रविष्टान,
आठों दिशाओं में जो प्रविष्ट है, समग्रान अशेषान लोकान, समस्त लोगों को, शत्रुजनान ग्रसम मानो, केवल के शत्रुजन ही नहीं अपने जनों का भी ग्रसन करता हुआ, अंतर गिलन निगलते हुए, गृह निगरणे धातु रकोला हो गया, अंतर गिलन संस ऐसा होते हुए, त्वम च आप जो है जिह्वाभिर ले लिए से तालोल्लेहन करोषित्यर्थ, जिह्वा के द्वारा लेला आस्वादन ले रहे हैं, तालु के द्वारा आस्वादन कर रहे हैं। हे विष्णु तेजो भी सब प्रकाशी समग्रम सर्वम जगत आपूर्य, तेजो भी और सब प्रकाश के द्वारा समग्र संपूर्ण जगत को ही आपूर्य व्याप्य, तव उग्र प्रचंडाभासो दीप्त, आप उग्र जो प्रचंड है प्रकाश, उस किरणों के द्वारा आप तपा रहे हैं। ग्रीष्मर्कवत तापम कुर्वन्ति, देखो अब आ रहे हैं ना, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु के इस ताप के समान आप तपा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, ये वैशाख और जेठ ग्रीष्म ऋतु, और आषाढ़ श्रावण में शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु। वैशाख हो गया 15 दिन, अब आगे चल रहा है। तो ज्येष्ठ मास के ही दृष्टांत देते हैं ये अधिकतर, या तो सीधा इन्होंने ज्येष्ठ की अपेक्षा से कह दिया जो है ग्रीष्म ऋतु को पूरे को ले लिया, ले ली ऐसे टिप्पण, भूयो भूयो अतिशयन व आस्वादेति इत्यर्थः, लोकान कठोपनिषद में कहा यस्य ब्रह्मचक्षत्रंच उभे भवतोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम कयिता यत्र वेदसः, जिसके ब्राह्मण क्षत्रिय ये दोनों भात हैं, एक दाल भात होगा एक दही भात होगा, दो भात कैसे हो जाएगा? चावल तो चावल एक है, इसे दो भात कैसे कर दिया? उभे भवत हो तो ना, यह तो एक लेमन राइस एक टैमरिंड राइस है, अलग अलग राइस मानना पड़ेगा ना, अनेक प्रकार के भात बनाते हैं, ये दो प्रकार के विशेष भात है, एक ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय। और वैसे क्या है, वो दाल होगा, और चटनी कौन है? कहते मृत्यु यस्योपसेचनम, चटनी आचार आदि के समान है मृत्यु। जिसके प्रति ऐसा है उसको कौन जानता है, वह कहाँ है, कैसे है, इत्यादि रूपेण। कठोपनिषद समग्रान मन सकलान इत्यर्थ। 11 अध्याय के 19वें श्लोक में स्वतेजसा इति एक वचनम उक्तम, अत्र तो बहुवचनम, वहाँ एक वचन का स्वतेजस व्याप्तम, और यहाँ पर बहुवचन कह रहे हैं, भासस्तवोग्रह इत्यादि। बहुवचनम तद ज्ञापयति न तेजसैव अपितु स्फुरणैरपि व्याप्तो इत्यर्थ। केवल तेज से ही नहीं, अपने स्फुरण के द्वारा भी अव्याप्त है। एक ज्ञापन करने के लिए कहीं एक वचन कहीं बहुवचन दोनों कर दिया गया। एक तो होता है आग का या ये जो सूर्य की किरणों का गर्मी गर्मी होना, वो तेज है, और किरण सीधे आ जाना वो स्फुरण है। दोनों हो, किरण भी हो और उसमें तेज भी हो, और ठंडी में भी किरण आएगा लेकिन तेज नहीं है। से तेज युक्त किरण बताने के लिए दोनों वचन प्रयोग करके बताया गया है। तेजसैव अपितु स्फुरणैरपि व्याप्तो यद्वा अवयव अवयविनोर भेदा भेद दृष्टिया ग्राह्य। अवयव और अवयवी का अवयवी दशा में एक वचन, अवयव दशा में बहुवचन प्रयोग हो गया। भेदा भेद दृष्टि से विचार करके यहाँ एक वचन बहुवचन हो गया। अब अवयव अभेद कर दिया एक वचन, और अवयवों का अवयवी से भेद कर व्यवहार किया तो बहुवचन प्रयोग हो जाता है। हे विष्णु हे व्यापनशील, अर्थात एवं निर्घृण कार्य कृत्वा भी, अभिप्राय क्या है इसका? अभिप्राय यह है इतनी निर्घृण कार्य है ये, विभत्स, जो देखेगा क्या उसका हालत बीतेगा। जिंदे आदमी को चबा जाए कोई,
उसको देख करके आपको अच्छा लगेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। आप ऐसे सब कुछ चबाए जा रहे हो, ऐसे घृणास्पद कार्य करते हुए भी आप लेकिन उसे संबद्ध नहीं है। तव तेजो नहीयते, जैसे एक छोटा सा पाप भी कर जाए और उसको लग जाए कि मैंने पाप किया, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, तेज घट जाएगा, वो तेज नहीं रह सकता। और इतने भयंकर घृणित कार्य कर रहे हैं फिर भी आपका तेज नहीं घटता है। इसका मतलब आप अपने किसी भी कर्म से कोई संबद्ध ही नहीं है, एक ज्ञापन करता है। तब तेजो नहीं आते किंतु वर्धते है वही भाव, किंतु और उल्टा बढ़ता ही है। उग्राभास अति क्रूरा तीव्राश्च दीप्त इत्यर्थ, अति क्रूर है और तीव्र है ये दीप्तियाँ, ये इसका तात्पर्य। तीव्राश्च त नहीं वहाँ जीवराश्च हो गया, तीव्राश्च। भाष्य अवतरण के अगले श्लोक के लिए यत एवं उग्र स्वभाव अतः, जिसलिए ऐसे उग्र स्वभाव वाले आप, इसलिए आपके इस उग्र स्वभाव के स्वरूप को मैं जानना चाहूँगा। सौम्य स्वभाव को मैं जाना, विराट रूप में आप सब कुछ आप ही रूप में दिखाई दिए, उसका नाम विराट कहते हैं। आप ये रूप का क्या नाम है? ये जो उग्र रूप अंत में आपने दिखा रहे हो, इस उग्र रूप का क्या नाम है? ये पूछेगा वो। यस्मात् कल्पांत प्राणिना कालांतक इव महाशुरान भी प्रज्वलित गिलसी, जैसे कल्पांत में सकल प्राणियों के कालांतक रूपी अग्नि के द्वारा आप निगल जाते पूरे संसार को ही, उसी प्रकार से महाशूरों को भी प्रज्वलित इस मुख के द्वारा निगल रहे, चबा चबा करके खा रहे हैं। तो बताइए, विचार्यमाणे महाद्भुतम तव कृत्यम तस्मात् को भवान इति पृच्छन्तम, ऐसे विचार करने पर लग रहा है महान अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, फिर भी आपका तेज नहीं घट रहा और बढ़ रहा है, ऐसे आप है कौन योग रूप वाले? इति पृच्छन्तम माम तव स्वरूपम ब्रूहित्यः, ऐसे पूछते हुए मेरे लिए आपका अपना यह जो विकराल रूप है, इसका स्वरूप का क्या नाम है, नाम पूर्वक से वर्णन कीजिए। इत्याह आख्याय मे को भवानुग्र रूप, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याय मे को भवानुग्र रूप, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।